ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बाबा गरीबदास का अंग। गरीब बंक नाल के अंतर त्रिवेणी के तीर, मान सरोवर हंस है बाणी कोकिल कीर। बंक नाल यानी टेढ़ी नाड़ी, अर्थात मेरुदंड नाड़ी के भीतर और त्रिवेणी ला पिंगला सुषुम्ना के किनारे जब जिज्ञासु साधक की सुरति और प्राण स्थिर हो जाते हैं। बंक नाल में जब साधक के प्राण स्थिर हो जाते हैं, त्रिकुटी रूपी मान सरोवर के किनारे जब जीव रूपी हंस पहुंचता है, उस स्थान पर कोयल और तोते आदि पक्षियों की आवाज जैसे प्यारी सुनाई देती है। ऐसे पक्षी के रूप में, बाघों के रूप में दिखाई देता है। गरीब बंक नाल के अंतर त्रिवेणी के तीर, जाम सतगुरु ले गया चुए अमेरस छीर। सदगुरु देव जी हमें बंक नाल के अंदर और त्रिवेणी के तट पर ले गए, जहाँ सदैव अमृत रस टपकता रहता है। जहाँ अमृत रस किसे कहते हैं कि हमेशा आनंद ही आनंद, और अंदर में खुशी रहती है दिन रात हर पल। दुख मात्र का कोई वो नहीं, लेश मात्र दुख नहीं है, खुशियाँ ही प्राप्त रहती हैं। और अंदर में ऐसी शांति होती है कि मनुष्य बिना खाए पिए ही शांत और पेट भरा रहता है। गरीब बंक नाल के अंतर त्रिवेणी के तीर, जाम सतगुरु ले गया बंदी छोड़ कबीर। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि हे सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब जी, हमें बंक नाल के अंदर और त्रिवेणी के तट पर ले गए, जहाँ सदैव अमृत रस टपकता रहता है। सदैव 24 घंटे, हर पल हर समय, कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, 24 घंटे। गरीब भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस जोक, ऐसा सतगुरु मिल गया सोदारो कमरोक। हमें ऐसा सतगुरु मिल गया जो भंवर गुफा यानी 10वीं द्वार में बैठकर अमृत रस तोल रहा। जिस अमृत को पीकर प्राणी का जन्म मरण कट जाता है। इस अमृत का सौदा जो कि सिर के बदले में मिलता है, यह नगद का सौदा है। इसमें कोई उधार नहीं होती, ना मांगा मिलता, ना उधारा मिलता, न एक दूसरे ने दे सकते। ये तो अपने आप ही अपनी साधना करनी पड़ती है, तब मिलता है। सभी के लिए बराबर है, राजा हो या रंक हो। गरीब भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस तोल, ऐसा सतगुरु मिल गया बजर पोल दई खोल। हमें ऐसे सदगुरु मिल गए हैं जिन्होंने 10वीं द्वार के शक्त किवाड़, वज्र किवाड़ जो जड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर तक वो मनुष्य जन्म में इंसान अपनी साधना करके खोल सकता है। गुरु का नाम लेकर या अपनी मेहनत करके, अपनी सौ कृपा करके इन दरवाजों को खोल सकता है और अपना जन्म मरण मिटा सकता है। सभी दुखों मिट जाते हैं। ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं है, इसमें सारे उपाय हैं। अगर कोई सत्ता को, परमात्मा की को सत्ता को धारण कर लेता है या मानता है, तो वो सुख भोगने लग जाता है। नहीं तो इंसान पूरी उम्र अपने आप ही भगवान बनकर और ये समझकर कि कोई सत्ता नहीं है, मैं यूँ बस अपने ही अहंकार में डूबा रहता है और दुख का पात्र बनता है। हमेशा दुखी रहता है। एक बार थोड़ा सा सुखी होगा, फिर दुख आ जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर सत्ता है, सभी के ऊपर। उस जैसी सत्ता किसी की नहीं है, परमात्मा सभी के ऊपर है। उसी को हमें मानना चाहिए। जो इंसान ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, वो इस बात को तत्काल स्वीकार कर लेते हैं और अपना ज्ञान नहीं है तो दूसरों की मान लेते हैं और उस रास्ते पर चल देते हैं। तो साहिब जी कहते हैं, उस भंवर गुफा में बैठकर सदगुरु अमृत महारस तोलते हैं। भाव प्राण आत्मा को अमृत महारस पिलाते हैं। भाव यह है कि प्राणों को, आत्मा को मतलब भजन की जरूरत है। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है, इसीलिए आत्मा को भजन की जरूरत होती है, साधना की होती है, अच्छे कर्मों की होती है। गरीब भंवर गुफा में बैठ कर अमी महारस जोख,
ऐसा सतगुरु मिल गया, ले गया हमें परलोक। भंवर गुफा यानी 10वां द्वारा में बैठकर सतगुरु जी अमृत रस तोल रहे हैं। ऐसे सतगुरु में मिल गए हैं जो हमें उत्तम लोक यानी सतलोक में ले गए, जिसे वैकुंठ लोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, सतलोक कहते हैं, या फिर सुन समाधि कहते हैं, या फिर अपने को अपना अहम खत्म कर देना, उसी को एक ही बात है। ये शरीर में भी है, पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है। ये साधना करने वाले जानते हैं। गरीब पिंड ब्रह्मांड से अगम है, न्यारी सिंधु समाद। ऐसा सतगुरु मिल गया, देखा गम अगाध। महाराज जी कहते हैं कि सुरती और शब्द का मिलाप जिसके द्वारा समाधि लगती है, जो सुरती में शब्द को रमा ले, यानी उसे अपने प्राणों में ही शब्द की आवाज ओम या राम, दो ही शब्द ऐसे हैं जिससे परमात्मा से मिला जा सकता है। वो ही अपने आप होते हैं और सब करने पड़ते हैं। और दो ही शब्द ऐसे हैं, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म परब्रह्म वेद कहता है। तो दो ही हैं, हिंदी में राम और ओम इंग्लिश में। इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं है। हमें ऐसे सदगुरु मिल गए हैं जिनकी कृपा से हम अगम अगाध प्रभु को देख सकते हैं। गरीब पिंड ब्रह्मांड से अगम है, न्यारी सिंधु समाद। ऐसा सतगुरु मिल गया, दिया अखे प्रसाद। सुरती शब्द के योग से समाधि लगती है, वह शरीर और संसार से परे है। हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं जिन्होंने मोक्ष पद रूपी कभी भी समाप्त न होने वाला प्रसाद हमें दे दिया। गरीब गट घाटे उतरे, सतगुरु के उपदेश, पूर्ण पद प्रकाशिया, ज्ञान जोग परवेश। सदगुरु जी के उपदेश से हमने दुर्गम घाटी को पार कर लिया है। ये संसार क्या है? दुर्गम घाटी है। और इसके अंदर जब हम साधना करने लग जाते हैं, अंदर में उतरते हैं, तो और भी दुर्गम घाटी है। सतगुरु देव जी के उपदेश रूपी ज्ञान योग से हमारे हृदय में पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश हमें दिखाई देने लग जाता है। गरीब सुन सरोवर हंस मन, नाया सतगुरु वेद, सुरती निर्ति प्रचा भया, अष्ट कमल दल छेद। सुन मंडल में जो अमृत सरोवर है, उसमें हमारे हंस रूपी मन ने सतगुरु द्वारा बताए गए युक्ति के साथ स्नान करते हैं। शरीर के 8 कमलों का छेदन करके ही सुरत नृत्य द्वारा पार ब्रह्म का दर्शन पाया जाता है। गरीब सुन बे सुन से अगम है, न्यारी सिंधु समाद। शब्द समाना शब्द में, अवगत वार न पार। वह पार ब्रह्म प्रभु सुन और बेसुन से परे है, शरीर और संसार से भी न्यारा है। शब्द भी शब्द में समा जाता है, परंतु अवगत पुरुष का कोई पार नहीं है। शब्द से भी परे है, मन चित्ती बुद्धि अहंकार से भी परे है, शब्द से भी परे है। शब्द से जब हम उसे पुकार करते हैं, दिन रात जपते हैं, तो वो भी अनहद भी समा जाता है। गरीब सतगुरु को कुर्बान, जहाँ अजब लखाया देश, पार ब्रह्म परवान है, निरालम निज नेस। मैं ऐसे सदगुरु से कुर्बान जाता हूँ जिसने कृपा करके मुझे निराला ही देश दिखा दिया है, जहाँ पार ब्रह्म प्रभु बिना आधार के अपने आप में लीन होकर विराज रहे हैं। ऐसे सतगुरु मुझे मिल गए। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे, गुज बिरज विस्तार, बिन सोहम जय नहीं, मूल मंत्र निसार। सतगुरु देव जी ही जिज्ञासु को एक गुप्त मंत्र समझाते हैं कि हे हंस, यही मूल मंत्र सार है। इस सोहम को समझे बिना आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह सिर्फ गुरु के द्वारा ही समझाया जा सकता है। बिना गुरु के कोई इसे नहीं समझ सकता और ना ही समझ पाएगा। गुरुओं की महिमा अपरंपार होती है। गुरु हजारों माओ जैसा, लाखों माओ जैसा जो संसार की माताएं हैं, उनसे भी ऊंचे होते हैं। गुरु शिष्य को बहुत ही प्रेम करते हैं और अपना जैसे माता पिता को अपना बच्चा लगता है, ऐसे गुरुओं को शिष्य और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और समझते हैं कि मेरा शिष्य मेरे से भी ऊंचा बन जाए और मैं अपने ही जैसा बनाकर भेजूं इसे। इस जीवन में अगर मेरे द्वारे आया है, मेरी शरण ली है, तो मैं उसे पूर्ण ज्ञान यानी सत्य का भेद बता दूं।
गरीब सोहम धुन लगे दर्द बंदिल माही, सतगुरु परदा खोले ही परालोक ले जाही। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि गुरु मुख से सुनकर जिसके दिल में सोहम सोहम की धुन लग जाती है और प्रभु को मिलने का दिल में दर्द पैदा हो जाता है, ऐसे प्रेमी सेवक के लिए सतगुरु परलोक यानी सतलोक जाने का द्वार खोल देते हैं। अर्थात ऐसा नाम का जप करने वाला सेवक सतगुरु प्रभु के लोक में पहुंच जाता है। जो दिन रात काम करते करते अपने नाम में ही अपनी सुरती रखता है, परमात्मा उसे बहुत प्रेम करते हैं और आगे से आगे उसको अपना रास्ता दिखाते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, उसके सब कार्य सफल हो जाते हैं। वो जो चाहता है ऐसे ही ये संसार उसके अनुकूल हो जाता है। ये मेरा अनुभव है, ये किसी का सुना हुआ या लिखा हुआ नहीं है, अपना अपना अनुभव संत भक्त जन करते हैं। अगर कोई लगा हुआ है वही इसको समझ सकता। गरीब सोहम जाप जाप है, बिन रस ना होए धून, चढ़े महल सुख सेज पर जहाँ पाप नहीं पून। सोहम बीज मंत्र यानी अजपा जाप है, अर्थात इसे जपने तो जीवा हिलाने की जरूरत नहीं होती। यह श्वास की गति द्वारा सुरती की धुन से जपा जाता है। ऐसा अजपा जप करने वाला हंस सुख सागर के महल में पहुंच जाता है, जहाँ न कोई पाप है न पुण्य है, अर्थात मुक्ति का लोक है। उसे कोई सुख दुख नहीं सताता है, आते जाते रहते हैं, मन का खेल है। इसे मनुष्य जन्म में समझ लेना चाहिए। और तो योनि ऐसे ही कर्म भुगतने के लिए हैं, लेकिन मनुष्य योनि में समझ है और विचार है। हमें विचार कर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और सद्गुरु की शरण लेकर किसी को भी आधार बनाकर हमें भजन करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का अंग का पाठ चल रहा है, बाकी कल अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।